हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने बुटीक को औरों के बुटीक से हम किस तरह से डिफरेंट बना सकते हैं। आजकल कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हर एक जॉब में, हर एक प्रोफेशन में, हर एक बिज़नेस में, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो आपके एरिया में भी सिर्फ आप ही नहीं होंगे स्टिचिंग करने वाले, सिर्फ आपका ही बुटीक नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किसी एक एरिया में एक ही बुटीक अवेलेबल हो या एक ही स्टिचिंग करने वाला पर्सन अवेलेबल हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल ऐसा बिज़नेस बनता जा रहा है, बुटीक बिज़नेस, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर किसी कॉलोनी की भी बात करें तो हर कॉलोनी में एटलीस्ट 10 to 20 लोग होते हैं स्टिचिंग करने के लिए। और बहुत सारे लोगों की स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही फिनिशिंग और परफेक्ट फिटिंग भी देने वाले लोग अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे कंपटीशन के दौर में आप अपने बुटीक को औरों के बुटीक से किस तरह से डिफरेंट बना सकते हैं, इसी बारे में मैं आपको कुछ सजेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको फुलफ़िल करनी होगी। कस्टमर क्या चाहता है, सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक पे आपको कस्टमर के साथ बात करनी होगी और डीलिंग करनी होगी। आप कस्टमर के साथ पूरी तरह से फ्रेंडली होने की कोशिश कीजिएगा। जब आप कस्टमर के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे तब आप अपने बुटीक की जो स्पेशलिटी है, बुटीक की खासियत है, वो कस्टमर को आप बताएंगे। तो बुटीक की आपकी क्या खासियत होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, फिटिंग आप परफेक्ट दें, डिज़ाइनिंग परफेक्ट दें, फिनिशिंग होनी चाहिए आपकी स्टिचिंग में। कटिंग आप खुद करते हैं या आपने एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं। कस्टमर के साथ ये पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए कि स्टिचिंग कटिंग आप ही करते हैं या उसके लिए आपने टेलर या मास्टर हायर कर रखा है। ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर के साथ फर्स्ट मीटिंग में ही क्लियर कर देनी चाहिए, ताकि बाद में कस्टमर आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट ना कर सके। सेकेंड ऑफ ऑल, कस्टमर के जो भी स्टिचिंग मटेरियल्स हैं, अगर वो आपसे स्टिचिंग करवाने आए हैं तो जो भी स्टिचिंग मटेरियल्स हैं और कस्टमर के जो भी स्टिचिंग के बाद जो भी एक्स्ट्रा पीसेस बचते हैं, उसके लिए आपको कुछ रीयूज़ आइटम्स सोचने होंगे। जैसे कि हम एक सूट स्टिच करते हैं तो नॉर्मली अगर हम एक नॉर्मल साइज़ का सूट स्टिच करें तो उसमें से साइड की कटिंग से बहुत सारा फैब्रिक जो है, लेफ्ट ओवर फैब्रिक जो है वो बच जाता है। तो उस फैब्रिक का आप कस्टमर के लिए कुछ उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि ये आपके सूट पीस में से लेफ्ट ओवर फैब्रिक बचा हुआ है, इसका मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ क्या? आप जैसे कि हैंड बैग्स बना सकते हैं, जैसे कि मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो पोटली बैग्स लगे हुए हैं। तो आप इस तरह के पोटली बैग्स या हैंड बैग्स भी बना सकते हैं। आजकल छोटे छोटे पाउचेस आने लगे हैं जो हैंड पर्स जैसे वेयर लेकर के चलना पसंद करती हैं गर्ल्स या लेडीज़ भी, तो आप उन्हें वो सजेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर कोई अच्छी डिज़ाइनर ड्रेस या डिज़ाइनर ब्लाउज़ या सूट आपने स्टिच किया है तो उसके साथ आप मैचिंग बैंगल्स बनाने के लिए भी ट्राई कर सकते हैं कि आप उसी फैब्रिक को बैंगल्स के ऊपर रैप करके गोटा या स्टोन्स वगैरह से डिटेल्ड करके आप मैचिंग बैंगल्स बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तभी आपका बुटीक जो है वो औरों के बुटीक से अलग दिखेगा और डिफरेंट दिखेगा, जिससे कस्टमर आपके साथ डीलिंग करना पसंद करेंगे और उन्हें ये लगेगा कि हाँ, यहाँ पर हमें हमारी परफेक्ट चॉइस मिल जाती है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारे फैशन के अकॉर्डिंग हाँ, यहाँ पर इस बुटीक में काम किया जाता है। तो इस तरह से जब कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे तो वो आपके पास से किसी और बुटीक में कभी भी नहीं जाएंगे। उसके बाद आप कस्टमर के साथ एक और डीलिंग कर सकते हैं कि अगर आप खुद कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं तो भी आप कस्टमर के साथ ये डीलिंग कर सकते हैं कि आप उन्हें इसी बुटीक में हर एक चीज़, ज्वेलरी, अगर आपने एक सूट स्टिच किया है या आपने साड़ी का रीयूज़ बना किया है, लहंगा या सूट कुछ भी डिज़ाइन किया है, तो उसके साथ अब कस्टमर को मैचिंग दुपट्टा चाहिए होंगे, मैचिंग एसेसरीज़ चाहिए होंगी। तो इसके लिए आप अपने कस्टमर को आप पूरा ट्रस्ट में ले सकते हैं कि वो सारी चीज़ें आप खुद ही ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, खुद ही उनके लिए यहाँ पर आप अवेलेबल करवा सकते हैं। बट ये ट्रस्ट बनाने के लिए आपको उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, या फिर फ्रेंडली मैं बोलूँ तो आप बिल्कुल फ़ैमिलियर हो जाइए कस्टमर के साथ,
जिससे कि वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी बिज़नेस के लिए कि आपका कस्टमर आपके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करे, क्योंकि अगर आप कस्टमर से सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए आपने उनसे ले लिया है, जैसे कि मैं भी अपने कस्टमर से कभी दुपट्टा अरेंज करना होता है या फैब्रिक अरेंज करना होता है मैचिंग का, जैसे कस्टमर के पास लहंगा होता है तो ब्लाउज़ का फैब्रिक और दुपट्टा अरेंज करना, तो मेरे कस्टमर्स का मुझ पर इतना ट्रस्ट है कि वो मुझे बोलते हैं कि आप ही अरेंज कर देना, चाहे जो भी कॉस्ट हो आप अरेंज कर दीजिएगा। तो बिल्कुल ये सारी जो बातें हैं वो आकर के कॉस्ट पर डिपेंड करती हैं कि कस्टमर का ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उनसे एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, आप उनके रिजनेबल कॉस्ट पे उन्हें चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। दैट मीन्स कि अगर आप मार्केट प्लेस से भी दुपट्टा लेते हैं, जो कि आप जानते हैं कि मार्केट प्लेस पे दुपट्टा अगर आप लेंगे तो आपको कॉस्टली ही मिलेंगे, तो मार्केट प्लेस के दुपट्टे से अगर आपको सपोज़ करिए 450 में कोई दुपट्टा मिल रहा है मार्केट प्लेस पे और आप या 450 से ज़्यादा कुछ भी आप उन्हें बोलते हैं, तो कस्टमर को ये लगेगा कि आप उन्हें ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अपने बुटीक के लिए कस्टमर को अपने पास ही रखना चाहते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट लेना चाहते हैं, तो आप भले ही दुपट्टा अगर आपने जैसे ख़रीदा है 450 में, तो आप 450 में ही कस्टमर को दीजिए, जिससे कि अगर वो मार्केट प्लेस पर जाकर उस दुपट्टे का प्राइस पूछ भी ले तो भी वो ये ना सोचें कि आपने उन्हें कॉस्टली दे दिया या आपने उन्हें कॉस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा चार्ज कर दिया है। तो इससे आपके कस्टमर का जो है वो ट्रस्ट आपके ऊपर पूरी तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ टिप्स होती हैं जिनसे कस्टमर आपके बुटीक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर आपके एरिया में चाहे जितने भी बुटीक हों, जितने भी लोग स्टिच कर रहे हों, कस्टमर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आएंगे, क्योंकि हर किसी को अंडर वन रूफ सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा स्टिचिंग के साथ साथ आप एसेसरीज प्रोवाइड करेंगे, कॉस्मेटिक्स प्रोवाइड करेंगे और साथ ही में कस्टमाइज बैंगल्स, कस्टमाइज हैंड बैग्स, सारी चीज़ें अगर कस्टमर को अंडर वन रूफ मिल जाएंगी तो वो भला आपकी बुटीक को छोड़ के कहीं और क्यों जाएंगे। इसीलिए ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपकी बुटीक को औरों की बुटीक से डिफरेंट बनाती हैं और कस्टमर के लिए वैल्यूएबल बनाती हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।